हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आप सभी के कमेंट्स हमें मिल रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश के बारे में वीडियो बनाइए। तो ये हम पहली वीडियो उत्तर प्रदेश के बारे में लेकर आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की समस्त सामान्य जानकारी आपको दी जाएगी। ये वन शॉट वीडियो है, एक ही बार में दी जाएगी, तो ये थोड़ी लेंथी हो सकती है। तो आप इसे डायरी और पेन ले लीजिएगा और हम जो डाटा कलेक्ट करके लाए हैं, पूरी तरह से जो सामान्य जानकारी है उत्तर प्रदेश की, वो नोट करना हमारे साथ शुरू कर दीजिएगा। नोट करते वक्त ही आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। शुरुआत राज्य उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, गठन 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जिले 75, संभाग 4, मंडल 18 और जनसंख्या को देखिएगा 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार ये है, आज की ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय चिन्ह, ये आपने देखा होगा, ये चिन्ह उत्तर प्रदेश में जो पुस्तक आती है उन पर भी बना होता है। एक वृत्त के भीतर में 2 मछलियां और एक तीर कमान, 2 मछलियां और एक तीर कमान। इधर आइए, राजकीय पक्षी है हमारा सारस। फोटो हमने लगाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष है अशोक, अशोक का देखा होगा आपने पेड़। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय खेल है हॉकी। हाँ जी, हॉकी है। तो ये राजकीय सिंबल हुए कुछ। अब उत्तर प्रदेश एक सामान्य जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमने कहा हमारे साथ नोट करते जाइएगा। हम थोड़ा तेज चलने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो को थोड़ा छोटा बनाया जा सके, थोड़ा वक्त कम लगे। राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, हालांकि इससे पहले भी हम जानते थे। राज्य का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 से पहले। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत था 1877 से। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध था 1902 से। संयुक्त प्रांत 1937 से था और उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से बोले जाने लगा और पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राज्य की राजधानी आगरा पहले थी, 1836 से लेकर आगे तक थी। प्रयागराज 1858 से बनी, फिर लखनऊ आंशिक 1921 से बनी और लखनऊ पूर्णतः राजधानी 1935 से बनी। तो पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का। राज्य का विभाजन, ये जरूरी है, 9 नवंबर में इसे हाईलाइट करता हूं, 9 नवंबर 2000 प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड बनाया गया। यानी कि राज्य का विभाजन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को, 2000 याद रहेगी ये तिथि आपको। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर में जिले हैं मेरठ, हाँ जी मेरठ एनसीआर का हिस्सा है। गाजियाबाद तो सभी को पता है, और गौतम बुद्ध नगर मतलब जो आप नोएडा बुलाते हैं ये वो है। बुलंदशहर भी एनसीआर में है, हापुड़ भी एनसीआर में है, बागपत भी एनसीआर में है, मुजफ्फरनगर और शामली एनसीआर के जिले हैं। 8 ये जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, वो हैं चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। दो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें बाद में भारतीय प्रधानमंत्री होने। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खैर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार रहे। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है। 403 तो निर्वाचित इलेक्शन के माध्यम से आएंगे और 1 मनोनीत है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। राज्य विधानसभा के प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है और इसमें 12 विधानसभा सीट है, 12। तो सबसे बड़ा जिला विधानसभा सीट की दृष्टिकोण से प्रयागराज है। आगे बढ़ते हैं।
सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले श्रावस्ती, महोदा और चित्रकूट हैं, सभी में 2-2 सीट है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में बना। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू हो चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। ये क्वेश्चन विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाता रहा है लगातार। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं, न केवल प्रदेश की बल्कि देश की भी। तो इन वर्ड्स को, इनको आप याद जरूर रखें, लिखेंगे तो याद रहेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाँ जी, गुजरात से ही है, आप सही समझे। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क नाइट सफारी पार्क स्थित है, ग्रेटर नोएडा में है। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मोर्गन। पुराना इतिहास से लेकर वर्तमान की चीजों को भी काउंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भौगोलिक स्थिति पर नजर डालते हैं कि भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या कहती है। कौन से जिले कौन से राज्यों के कांटेक्ट में हैं, कौन से जिले दूसरे देश के कांटेक्ट में हैं, ये सारी चीजें, कितना क्षेत्रफल, तो ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि कितना परसेंट है, तो 733, यानी कि मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ इस वक्त की। उत्तराखंड अलग है, उत्तर प्रदेश अलग, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अक्षांश 23.52 से उत्तरी अक्षांश से 23 से 30 डिग्री मान लीजिएगा। 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। देशांतर की बात करें 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर में है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, तो इन्हें याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या ये भी है 9 है। 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र भी है। 9 है टोटल जो सटे हुए हैं। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या, सबसे ज्यादा सोनभद्र जिले से ही सटे हैं। दूसरे राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। चारों प्रदेशों की सीमाएं सोनभद्र जिले से कांटेक्ट में है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लगी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की भी सीमा लगी है लेकिन बहुत कम। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, पूरब में है, ईस्ट में। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली, ये ईस्ट में है, माफ कीजिएगा वेस्ट में है। ईस्ट में बलिया, वेस्ट में शामली, पश्चिम में। प्रदेश का सबसे उत्तर नॉर्थ में है सहारनपुर है। अब आप दक्षिण सोच रहे होंगे तो सोनभद्र ही है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है, 7,680 वर्ग किलोमीटर है जिसका क्षेत्रफल। देश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से हापुड़ है और जिसकी 660 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल एरिया है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है। नहर की बात कर रहा था, नदी की नहीं। चलिए अब भौगोलिक सीमा रेखा की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा की हम बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ क्रम 1, 1, 2, 3 लेंगे। यहाँ राज्य या देश जो भी जोड़ा है उत्तर प्रदेश के स्पर्श रथ जिले की हम संख्या बताएंगे।
चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पहला मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश जो कांटेक्ट में है लगभग 11 जिलों से है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार की सीमा से सटे हैं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। 7 जिले हैं। उत्तराखंड से कांटेक्ट में भी सात हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से 6 जिले कांटेक्ट में आते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से 3 जिले कांटेक्ट में आते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से भी 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा। छत्तीसगढ़ से एक ही जिला है, सोनभद्र। झारखंड से भी एक जिला है, सोनभद्र। अब आप समझ गए होंगे सोनभद्र 4 से जुड़ा है। सबसे साउथ में ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के। हाँ जी, झारखंड बता दिया हमने। अब हम हिमाचल प्रदेश, एक ही कांटेक्ट में जिला है, सहारनपुर और नेपाल। ये देश है, देश के कांटेक्ट में है 7 जिले, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। याद रखिएगा, अभी तक हम दूसरे राज्यों से बात कर रहे थे, अब दूसरे देश की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले। अभी तक हम यूपी के जिले देख रहे थे, अब दूसरे राज्यों के जिले की बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए पहला लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वो जिले जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं, 13 जिले हैं। मुरैना, भिंड, दातिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमपुर, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। याद करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जनरल में हमारे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वालों के नॉर्मल नाम में से ये नहीं आते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भिंड, मुरैना आपको पता होगा, बाकी का हो सकता है ना पता हो, तो याद रखिएगा। बिहार के 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। हो सकता है ये थोड़ी जानकारी आपको रही हो। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल वालों को जरूर जानकारी रही होगी बिहार के जिलों की। हरियाणा, अब तीसरे आते हैं हरियाणा पर। इसके 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूह। नूह मतलब मेवात। नूह का मामला तो अभी कुछ दिन पहले भी खबर में भी था। फिर आते हैं उत्तराखंड पर। 5 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है। हाँ जी, रामपुर की तरफ उधम सिंह नगर है। राजस्थान जो स्टेट है उससे भी 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर, जो आगरा और मथुरा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बाद घूमने जाइएगा तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बाय रोड वैसे ही जाओगे तो वैसे ही याद रहेंगे हमेशा। छत्तीसगढ़ इसीलिए कहते हैं कि पर्यटन घूमना जरूरी है, घूमोगे तो आपको भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इससे का जिला है बलरामपुर जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। झारखंड का है गढ़वा, हिमाचल प्रदेश का है सिरमौर। बिल्कुल जी, जो सिरमौर है जो एक ही जिला है जो कांटेक्ट में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान। अब संस्थानों की बात की करेंगे। हमने कहा था वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अभी तो शुरुआत है। ठीक है जी, लेकिन सब कुछ लगभग सामान्य जानकारी मिल जाएगी। और ये चूंकि आप यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, पीसीएस में तो फिर डेप्थ में होगा खैर, लेकिन बाकी जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं जिनमें जी के साइड में पूछी जाती है उसके लिए तो बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर भी लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। देखो शुगर केन रिसर्च थी, ये शुगर इंस्टीट्यूट है, कंफ्यूज ना होइएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आईआईटी कानपुर में है, ये तो सब जानते होंगे आईआईटी कानपुर में है। एनआईटी इलाहाबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान भी कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर मतलब बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय कालीन उद्योग संस्थान भदोही में है, कालीन जो आती है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट मतलब बनारस में है, वाराणसी काशी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम बनारस में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। ये पहला नोएडा में आया है। देखिए मैं बताता हूं आपको इन्हें याद करने का तरीका। 3 कॉलम बनाए, मेजॉरिटी आ जाएगी। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और बनारस, 4 बना लीजिए। चारों में मैक्सिमम आ जाते हैं। बस ये नोएडा है, वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। कानपुर, लखनऊ और बनारस में तो हैं ही, बहुत सारे हैं, बाकी 1-2 इधर उधर है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। जब यादव जी आए की सरकार थी तो उन्होंने ऐसे ही बनवाया होगा। ये ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, मैं कह रहा हूं बनवाया होगा, कंफर्म नहीं मुझे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी एवं संघ कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। कानपुर में तो बहुत सारे हैं, कानपुर ऐसे ही थोड़ी फेमस है भाई। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में है। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज में है। हाँ, कन्नौज के सुगंध से याद आया, इत्र बनाने का धंधा था, काम था एक जैन साहब का जो पकड़े गए, जिन पर रेड हुई और उन्हें बताया गया वो सपा से जुड़े हैं, लेकिन वो गलती से नाम शायद मिसमैच हो गया और बीजेपी वालों ने अपने ही उनको रेड हो गई, ऐसे कुछ ऐसे मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है। चलिए इस बात से याद है, कन्नौज को इत्र के लिए याद रखिएगा आप, बाकी जगह तो कानपुर ही है। अगर नोएडा ना बना हो, उससे पहले की बात करें तो ये सोचिए सब कुछ कानपुर लखनऊ में ही था। इधर तो नोएडा में कुछ चीज़ें तब से बनी है, इंडस्ट्रियल बना है हब थोड़ा सा, तो चीज़ें बदली, अन्यथा सब कुछ सेंट्रलाइज कानपुर, लखनऊ और बनारस के आसपास ही उत्तर प्रदेश घूमता था। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। चलो ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार व खुर्जा में है। अब खुर्जा का तो लगभग बंद के कगार पे है, कुछ अब दिखता नहीं है उतना। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी लखनऊ, माफ कीजिएगा, कानपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये तो आ ही गया, अच्छा पहले आ गया, उत्तर प्रदेश ये भी आ गया। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक, माफ कीजिएगा मुझे, मैं ऊपर करता हूँ। अब है उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयाँ। तो अभी जो हम बात कर रहे थे औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख प्रयोगशालाएं जो भी हैं, उनमें 2 ही कैटेगरी बनाई है, तीन ही बना लो चाहो तो। कानपुर में सबसे ज़्यादा, फिर लखनऊ और फिर बनारस का नंबर आएगा, 1-2 इधर उधर से। चलिए, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयां, जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं, ग्राम पंचायतों की संख्या 59,163 है, तहसील 350 है। वर्ष 2018 के अनुसार बात हम कर रहे हैं तहसीलों की। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत 437, नगर पालिका परिषद 198, ये भी 2018 के अनुसार है, हो सकता है बढ़ गई हो। नगर निगम 17,
क्षेत्र पंचायतें 821 वर्ष 2018 के अनुसार, ग्राम पंचायतें 8135 वर्ष 2018 के अनुसार, सामुदायिक विकास खंड 822, ये भी 2018 के अनुसार। नया डाटा तब तक अपलोड नहीं होता तब तक नहीं कहा जा सकता। अब ऊर्जा क्षेत्र की हम बात करेंगे। एनर्जी रीजन में उत्तर प्रदेश कहाँ से कौन कौन सी एनर्जी से हम अपनी एनर्जी, अपनी बिजली या कोई भी एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसकी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम तापीय थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जैसे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ये दादरी में है, हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है जल विद्युत हाइड्रो, नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, डैम से जो बिजली बनाई जाती है। फिर परमाणु, नरोरा परमाणु संयंत्र से परमाणु से बिजली बनाई जाती है, और सोलर पैनल्स के थ्रू जो बनाई जाती है। तो हमारे घर पर जो सबसे ज़्यादा बिजली पहुंचती है वो तापीय है, थर्मल पावर प्लांट से आती है। कोल इसमें बर्न किया जाता है, उससे बहुत पॉल्यूशन क्रिएट होता है और इसकी एफिशिएंसी 40% के करीब है, यानी कि कोल की एनर्जी संपूर्ण एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, केवल 40% हिस्सा ही बदलता है। फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, डैम के थ्रू जो पानी को ऊपर से डाल के टरबाइन को रोटेट किया जाता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में पॉल्यूशन नहीं होता, ये बेस्ट तरीका है। फिर है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे नरोरा में है, और फिर तो सोलर पैनल के थ्रू है जो सबसे लास्ट में है अभी। तो सोलर पैनल को प्रमोट करना होगा गवर्नमेंट को, तभी ये संभव है कि ये चीज़ उठ सके। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया 1998 ईस्वी में। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना 3 है हमारे पास, ये देखना होगा, यानी कि कोल के बदले अब गैस यूज हो रही है, ये तो जानकारी अच्छी है। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं 3 है, औरैया, आंवला और दादरी, यानी कि जो कोल बर्न करने की बात हम कर रहे थे अब गैस के थ्रू लगा होगा, लेकिन कोल अभी भी जाता है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना में है हरदुआगंज तापीय परियोजना, सबसे पुरानी है, 1942 ईस्वी की है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरोरा बुलंदशहर में 1991-92 में की गई। नरोरा बुलंदशहर जिले में आता है, तो मैं इसे ब्रैकेट में बंद करता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि दो हो जाएंगे। नरोरा क्षेत्र है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का, 1991-92 में की, एकमात्र है, एक लिखा है एकमात्र, तो एक ही है, रिएक्टर एक ही जगह पे है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण 1983 में स्टार्ट हुआ। अब आते हैं खनिज। खनिज के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर खनिज तो वैसे बिहार है, बिहार से मिलेंगे आपको, और छत्तीसगढ़ भी है, कुछ हिस्सा जाता है, झारखंड में भी चला जाता है, उत्तर प्रदेश में भी है। कौन से जिले हैं ये जरूरी है जानना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है खनिज का। पूछ लेते हैं, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, पहले भी आप एग्जाम देते रहे होंगे। राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई। खनिज संस्थान की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य है निम्न मध्यम श्रेणी में है, बहुत ऊंचा नहीं, निम्न में और मध्यम में आता है। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र से। कोल है कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? सोनभद्र में है। ये वही जिला है जो चारों तरफ से 4 स्टेट से घिरा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है सोनराई क्षेत्र ललितपुर में, तो याद रखिएगा तांबा। कॉपर बुलाते हैं इसे, तो 2 हैं, कोल सोनभद्र में है और कॉपर सोनराई ललितपुर में है। सोना नहीं है सोनराई में ना, सोना सोनभद्र में है, सोन से जरूर स्टार्ट होते हैं, लेकिन एक कोल है और एक तांबा है। आगे बढ़ते हैं। खनिज के बाद परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट की सुविधा पढ़ेंगे यहाँ पर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान प्रथम है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े राजमार्ग हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक, फिर ये जाता है नोएडा से दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर से, माफ कीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर से आगरा जाता है, मैंने दिल्ली बोल दिया, गलती से बोल दिया, गौतम बुद्ध नगर से आगरा जाता है। फिर आगरा से लखनऊ एक एक्सप्रेसवे है, फिर वहाँ से पूर्वांचल एक एक्सप्रेसवे है, अब मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग हैं। चलिए देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 ईस्वी में हुआ। देश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 है, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड।
GT रोड इसे हम बुलाते हैं, NH2 के नाम से जाना जाता है, सबसे लंबा यही है। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, 302 किलोमीटर, आगरा से लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में हुई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, विश्व का सबसे लंबा है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में हुआ। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ 5 सितंबर 2017 से हुआ। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चलाई गई प्रयागराज से कानपुर। प्रयागराज से कानपुर, ये मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश की नहीं। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क है 9167 किलोमीटर, देश में प्रथम है। सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है जी। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई लखनऊ से बाराबंकी। चलिए, ये हो गया आपका संचार, ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 340 किलोमीटर के करीब है, 340.82 किलोमीटर। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई 27 नवंबर 1975 में। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य बस सेवा का प्रारंभ हुआ 2018 मई 2018 में, ये याद रखना जरूरी है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है आगरा में। पैराट्रूपर्स। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया मयूरपुर सोनभद्र में। आदित्य बिड़ला ग्रुप का है ये हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया राहुलपुर वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1938 को। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई इलाहाबाद प्रयागराज में। नैनी के मध्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है फुर्सतगंज अमेठी में। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में ही नोट करिएगा, मैं बोल भी रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बड़ी है तो थोड़े आपको धैर्य बनाए रखना होगा। जनगणना 2011, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है, 25 आ गई है, तो जो आंकड़े हैं वो 2011 के ही। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 20 करोड़ लगभग मान लो आप, 12,341 है। देश की कुल जनसंख्या का 16.5%, ये मान लीजिएगा 1/6 यही निवास करते हैं। हर 6 में से 1 आदमी उत्तर प्रदेश का है, ऐसे सोचिए। लगभग 16, मैंने 17 बोल दिया, तो देश का कितना 16.51%। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशत 52.29% है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की प्रतिशत 100 में से आप माइनस कर दीजिए, लगभग आ जाएगा आपका आंसर, 47.7% है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73 है। 100 में से माइनस करोगे तो अर्बन आ जाएगा, नगरीय जनसंख्या, शहरों में रहने वाली। आगे बढ़ेंगे अब हम। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में स्ट्रेस दे रहा हूं इस पर। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में सबसे नंबर 1 पर है प्रयागराज। घनत्व नहीं है, मैं घनत्व की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट को एरिया से डिवाइड नहीं कर रहा, मैं घनत्व की बात नहीं कर रहा, मैं तो ऐसी नंबर की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर आता है मुरादाबाद और तीसरे नंबर पर आता है गाजियाबाद। प्रयागराज जो कि इलाहाबाद था पहले, मुरादाबाद, गाजियाबाद, तीनों बाद हैं, ऐसे याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं महोबा सबसे कम, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर उससे थोड़ा ज्यादा, चित्रकूट फिर हमीरपुर उससे थोड़ा ज्यादा। ये कम और ज्यादा वाले, घनत्व वाले नहीं है। घनत्व वाले अब आ रहे हैं। डेंसिटी मतलब एरिया के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन है, इसकी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूरे उत्तर प्रदेश का है 829 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। 2001 और 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुई थी। पहले ये रहे होंगे
719 के, माफ कीजिएगा, 129 माइनस करेंगे तो बचेगा ये 700, तो 690 मान लीजिए पहले ही रहा होगा, मतलब माइनस कर लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद में है। सबसे ज्यादा डेंसिटी है, क्षेत्रफल कम है, ज्यादा संख्या है। दूसरे नंबर पे बनारस है, तीसरे पे लखनऊ है। याद कीजिए, मैंने कहा था सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला गाजियाबाद है। दूसरे पे बनारस है, तीसरे पे लखनऊ है। ऑप्शन में गाजियाबाद ना हो तो आप टिक करेंगे बनारस को, बनारस ना हो तो लखनऊ को आप टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम पर बढ़ेंगे। न्यूनतम पर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में सबसे कम घनत्व है ललितपुर में, दूसरे नंबर पे सोनभद्र और तीसरे पे हमीरपुर। डेंसिटी है। आगे बढ़ते हैं, ये मैं बता चुका हूं। अब है साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता 67.7% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.3% है, वो 67 टोटल थी, यानी कि महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कम होती हुई नजर आती है। ऑन एवरेज से 10% कम, ऑन एवरेज से 10% ज़्यादा पुरुष में है साक्षरता। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि 11.36%। मे भी ये आंकड़े 2011 से संबंधित हैं। अभी 11 के बाद 15 साल, 14-15 साल हम आगे हैं, तो ये आंकड़े ज़्यादा मायने अगर हम एक्यूरेट रियलिटी में देखें तो रखते नहीं हैं। ये डाटा केवल टिक करने के लिए है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन 2021 की जनगणना होती तो हमें पता चलता, लेकिन अब कब होगी तो ही हमें सही आंकड़े पता चलेंगे। आंकड़े इसलिए भी जरूरी हैं कि सरकार को अपनी योजनाएं बनाने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। डाटा बेहद जरूरी है। डाटा के बिना तो कोई कंपनी रन नहीं करती है, और हमारा देश चल रहा है 14 पुरानी वाली जनगणना पर ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर 20% हो गया, वो 10% ज़्यादा हो, 10% कम हो गया 20%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं गौतम नोएडा है, कानपुर नगर और औरैया। पहले पे नोएडा आता है, दूसरे पे कानपुर आता है, तीसरे पे औरैया आता है। विशेष कम, सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं, लोअर में जा रहे हैं, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। सबसे कम श्रावस्ती से थोड़ा ज्यादा बहराइच से थोड़ा ज्यादा बलरामपुर। लिंग अनुपात की बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट के मुकाबले फीमेल कितने हैं। उत्तर प्रदेश में का औसत लिंग अनुपात 2011 की जनगणना अनुसार 912 है। भारत का लिंग अनुपात 943 है, उससे कम है। हरियाणा का तो शायद और भी कम है। तो 912 2011 की जनगणना के अनुसार। वैसे हम ये कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि कई बार 2011 से 15 साल में कितनी बार एग्जाम दे चुके हो। आगे बढ़ते हैं, 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है 14 अंक की। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले हैं घटते क्रम में जौनपुर अच्छा है, आजमगढ़ और देवरिया, फिर और कम होते चले जाते हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर सबसे कम पर है, फिर हमीरपुर और बागपत आते हैं, कानपुर, बांदा और मथुरा तीसरे पर आते हैं। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला नोएडा और उसके बाद हमीरपुर और बागपत। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु लिंग अनुपात 2011 उत्तर प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष आयु वाले वर्ग 902। 2001 में ये 916 था। राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाले जिले क्रम से हैं बलरामपुर और बागपत। दशकीय वृद्धि दर देखते हैं। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान औसधीय दशकीय वृद्धि दर 20.23% है। 1 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85% है। इसी दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट 5.62% है। इसी दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर क्रम से 19.31 एवं 21.23% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर करने वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती है। आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा नहीं बचा है। अनुसूचित जातियां। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत
20.69% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य, देश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश है, 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला बागपत है। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजातियां। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। बागपत में दोनों ही कम है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले अयोध्या और जालौन हैं, बिल्कुल रहित हैं। स्लम जनगणना। देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% थी। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले घटते क्रम में मेरठ, आगरा और कानपुर नगर। सबसे टॉप पर मेरठ है, फिर आगरा है, फिर कानपुर नगर है। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत 3.12% है। धर्म आधारित जनगणना की बात करेंगे। मोटे तौर पर हम पूरे टॉपिक्स ले रहे हैं जो आपको दिक्कत ही ना आए, एक वीडियो में सब खत्म हो जाए। धार्मिक जनसंख्या, हाँ जी, धार्मिक जनसंख्या। धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत 20 पॉइंट है। सब मिला के 20.30% है, यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध मिला के 20.3%। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय क्रमशः हैं ईसाई 1950 एवं सिख 885। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली कासगंज में है। तबला एवं सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन शर्की जौनपुर ने। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल नवाब वाजिद अली शाह का काल था। ये नोट कर लें, कुछ कुछ संस्कृति कला से जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खां एवं मुमताज खान सहनाई वादक हैं, बनारस घराने के हैं। बिंदादीन, क्वेश्चन बनते हैं यहां से, कौदव सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज संबंधित हैं लखनऊ घराने से। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती, केशर आदि ठुमरी ठप्पा गायिका हैं बनारस घराने के। झूला, होरी, फाग, लंगुरिया और रशिया लोकगीत संबंधित हैं ब्रज क्षेत्र से। ये तो पता होगा, रशिया पता होगा आपको, लंगुरिया पता होगा, होरी पता होगा, झूला पता होगा, फाग भी पता होगा। ये गीत कहाँ से हैं? ब्रज के हैं, ब्रजवासी इन्हें गाते हैं, ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। संस्कार गीत, सोहर, नाटका, कव्वाली का विशेष क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। हाँ जी, ये आए शास्त्रीय नृत्य एकमात्र कौन सा है? तो कथक है। कथक नृत्य का प्रेरणा माना जाता है ठाकुर प्रसाद को। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चौरसिया नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ व बनारस, दो ही हैं मेनली। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं रामलीला, रासलीला और नौटंकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है बांदा में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कभी, तो हमें याद आया तो हमने ऐसे डाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा दशहरा, ये ज्यादा फेमस है। गंगा महोत्सव बनारस व प्रयागराज। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल। भाई फतेहपुर सीकरी आ गया, आगरा का किला व ताजमहल दोनों है। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत। कानपुर नगर, इटावा
औरैया कानपुर देहात। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। बुलंद दरवाजा एक ही है। बीरबल महल भी आसपास है। सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल। तो अब जब जाओगे तो कुछ बुलंद दरवाजा आपको दिखा दिया जाएगा। बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, ये आपको एक ही साथ वहाँ सब देखने को मिलेंगे। तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली, राजापुर, चित्रकूट। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार, देवा शरीफ, बाराबंकी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन है। वे 31 जैन मंदिर माता टीला, राजघाट बांध में है, ललितपुर में है। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है श्रृंगी रामपुर, फर्रुखाबाद में है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम एजुकेशन पर हैं। शिक्षा, शिक्षा तो आपको थोड़ी लंबी वीडियो है, मैंने पहले ही बता दिया था, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें या बीच में पॉज करके दोबारा आप उसे देख सकते हैं। टाइमलाइन को नोट कर लीजिएगा। चलिए शिक्षा पर हम आगे बढ़ेंगे। राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज 1982 में हुई। और अब तो नया भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना तो 2024 में बोली जाएगी। 25 में तो आ गया ना, 2024 में इसकी बोली जाएगी। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई। आगे बढ़ते हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 में, बड़ी देर में हुई है। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6, 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है प्रयागराज विश्वविद्यालय, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 1887 में बना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज पर आते हैं। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। कुछ मेडिकल कॉलेज नए बने हैं, 2024-23 में भी बने हैं, कुछ जिलों में बने हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया, यहाँ इस क्षेत्र में काम होता हुआ नजर आया है। कुछ कॉलेजों को हमने देखा है स्टार्ट भी हो गए हैं, जैसे अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइप का है। जैसे हम अगर बात करें गाजियाबाद की, तो वहाँ यूनानी कॉलेज खोला गया है। यूनानी मेडिकल जो होते हैं, BIMS जो करते हैं, उसका कॉलेज है। तो अलग अलग जिलों में, कुछ जिलों में कॉलेजेस खुले हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं खुले हैं। सड़क निर्माण हुआ है, लेकिन साथ में मिडिल क्लास जो समस्या में है वो टैक्स की वजह से है। तो यूपी में तो फिर भी थोड़ा बहुत दिखता है, बाकी जगह तो उतना भी नहीं दिखता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में हम ये नहीं कि हम हमेशा ही, आपको लगे सर तो हमेशा ही अपोज ही बोलते हैं अच्छी चीज़ों को, तो अच्छी चीज़ों को नहीं, नीतियों का विरोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। छत्रपति साहूजी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी लखनऊ में है। बड़ा नाम है इसका, किंग जॉर्ज। अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं, इकोनॉमिक्स। उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले हैं, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले हैं और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र है बुंदेलखंड। पश्चिमी क्षेत्र हरित प्रदेश, जब याद है आपको, जब CM मायावती जी थी तो उन्होंने इसे 4 पार्ट, उत्तर प्रदेश के 4 पार्ट में डिवाइड करने का एक ऐसा सुझाव, एक ऐसी फाइल भेजी थी जो उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड करता था। उससे जो वेस्ट वाले हैं, जो पश्चिम में रहते हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें हरित जिले, हरित प्रदेश बनाकर टैग किया गया था और बीच के क्षेत्र को अवध नाम दिया गया था। तो ऐसे ऐसे 4 पार्ट उन्होंने बनाए थे।
बुंदेलखंड वाला पार्ट अलग था, पूर्वांचल पार्ट अलग था, तो 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया था। तो यहाँ वाले बड़े खुश हुए थे कि अब तो हमारे काम यहीं हो जाएंगे, छोटा सा जिला होगा, बहुत उन्नति करेगा, मतलब ऐसा उनका मानना था। तो खैर वो खारिज हो गई, तो उसकी बात हम अब नहीं करें। लेकिन पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सबसे विकसित क्षेत्र बोला जाता है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है हथकरघा कुटीर उद्योग है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई 2014 में, बहुत दिन लगे। खेल का सामान बनता है आगरा एवं मेरठ में। मेरठ में बैट बनाए जाते हैं, क्रिकेट बैट वगैरह, तो ये बनता है। गलीचा मतलब कालीन उद्योग विकसित है भदोही, मिर्जापुर, आगरा, बनारस। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदेश परिषद का गठन हुआ 1975 में। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1960 में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी, प्रतापपुर देवरिया। ये बहुत पुरानी है, 1903, एक सदी निकल चुकी है, उससे भी ज्यादा 121 साल पुरानी मानिए। मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना की शुरुआत हुई 2017 में। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दार्शनिक स्थल, हाँ जी, प्रमुख दार्शनिक स्थल है, हेडिंग डाल लीजिएगा, टेबल है, टेबुलर फॉर्म में है। स्थल होगा, जनपद होगा, स्थल होगा, जनपद होगा, दो तरफ से चलेंगे, दो दो एक ही टेबल में बना दिए गए। जैसे ताजमहल आगरा में है, संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर संत कबीर नगर में है, ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ताजमहल आगरा में है, दोनों साथ चलेंगे। संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर संत कबीर नगर में है। वृंदावन के मंदिर मथुरा में है। माता कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। खान का रशीदिया मैनपुरी में है। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है। आगे बढ़ते हैं। भगवान बराह मंदिर शोरो कासगंज में है। हरिदेव जी मंदिर मथुरा में है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। लाडी जी राधा मंदिर मथुरा में है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में है। साथ में लिखते रहिएगा, कुछ कुछ नई चीजें मिलेंगी। और क्वेश्चन बनता है, ये मत भूलिए, क्वेश्चन नहीं बनता है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में। भारद्वाज आश्रम अक्षयवट प्रयागराज में है, माफ कीजिएगा। आनंद भवन प्रयागराज में, तो जानते होंगे आप। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है। आगे बढ़ते हैं। खड़क साहब बाबा की मजार कौशाम्बी में है। दान तीर्थ आपने सुना होगा, हस्तिनापुर मेरठ में है। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़ में है। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है। व्यास टीला एवं नरसिंह टीला जालौन में है। आगे बढ़ते हैं। शहीद स्थल छावनी बस्ती में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। कनक भवन अयोध्या में है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में है। भृगु मंदिर बलिया में है। जेके मंदिर कानपुर में है। मुगल घाट फर्रुखाबाद में है। दिगंबर जैन मूर्तियां इटावा में है। कहाँ से हुई? अस्सी किले से प्राप्त हुई। औगड़नाथ मंदिर मेरठ में है। शुक्ल तालाब कानपुर में है। जायसी स्मारक रायबरेली में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। अशरफ की उल्लाह की मजार शाहजहांपुर में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर पिपरावा सिद्धार्थनगर में है। श्रीदाऊ जी महाराज हाथरस में है। बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। रानी महल झांसी में है। कालिंजर दुर्ग बांदा में है। मकरबाई मंदिर महोबा में है। रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। शेख सलीम चिश्ती मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। ये तो वैसे भी याद होगा, अभी अभी आया था कुछ देर पहले। तो वीडियो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये सोचो तथ्य भी तो कलेक्ट आप कर ही रहे हैं। चलिए आगे।
बढ़ते हैं सिबली एकेडमी आजमगढ़ में है, इमामबाड़ा छतर लखनऊ में है, इमामबाड़ा फेमस है। देवी पाटन पाटेश्वरी मंदिर बलरामपुर में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। आगे बढ़ेंगे, अर्गा पार्वती मंदिर गोंडा में है। अली के मजार बाराबंकी में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। सीतावुड घाट सुल्तानपुर में है। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर भेदपुर फरुखाबाद में है, भेदवुंड। सीता सामाहित्य स्थल सीतामढ़ी भदोही में है, संत रविदास नगर। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में है। सांस्कृतिक के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश एक बड़ा ही प्रसिद्ध प्रदेश है। 84 गुंबद कालपी जालौन में है। शेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला एवं हाजी शरीफ की दरगाह कन्नौज में है। आगे बढ़ते हैं, बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। भरतकुंड अयोध्या में है। एजाज अली हॉल बिजनौर में है। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह अंबेडकर नगर में है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में है। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में है। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी फेमस जगह है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। विंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में है। सलामत शाह की मजार बाराबंकी में है। देवकली मंदिर औरैया में है। राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव में है। विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई में है। दाऊजी मंदिर मथुरा में है। यज्ञशाला बागपत में है। तुलसी स्मारक बांदा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश नगरों तथा जनपदों के उपनाम पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो नगर तथा जनपदों के जो उपनाम हैं, हालांकि क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से थोड़ी कम है, लेकिन हमने ये ले लिया है। नगर का नाम होगा उपमान, नगर का नाम फिर उपनाम होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। सहारनपुर का उपनाम है नक्काशी नगर। पीलीभीत का है छोटा पंजाब। चित्रकूट का नाम है वनवास नगर मंदराचल। देवरिया का नाम है देवरण देवप्रिया, वैसे याद रहेगा तो। मुजफ्फरनगर का नाम है सरवट नगर। शाहजहांपुर का नाम है कालीन उद्योग नगर। फतेहपुर का नाम है रणभूमि नगर। आजमगढ़ का नाम है कैफी आजमी नगर। रामपुर का नाम है नवाबों का शहर चाकुओं का नगर। लखीमपुर खीरी का नाम है लक्ष्मीपुर। प्रतापगढ़ का नाम है आंवला नगरी। भेला बहावनी नगर राजाओं का गढ़। मऊ का नाम है मऊ नाथन मंजन। नई जानकारी है आपके लिए, सब एक साथ कलेक्शन है। मुरादाबाद पीतल नगरी या बर्तनों के शहर के नाम से जाना जाता है। सीतापुर नैमिषारण्य नगर। कौशाम्बी को आद्य नगरी। बलिया को बागी जिला भी बोला जाता, बलिया बागी जिला। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, नजाकत नफासत का शहर। हरदोई हरिद्रोही नगर। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ के बहुत सारे नाम हैं, सावधान रहिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। प्रयागराज संगम नगरी, वुम्भ नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, जौनपुर, सिराज हिंद, अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर, उन्नाव, चंद्रशेखर आजाद नगर, बिजनौर, कटेहर क्षेत्र, गाजीपुर, काशी की बहन। आगे बढ़ते हैं, मेरठ का भी नाम है जहां से क्रांति स्टार्ट हुई, तो क्रांति नगर या कैंची नगर। बदायूं निजामुद्दीन औलिया नगर। अयोध्या ईश्वर का नगर। साकेत धाम राम नगर, राम जन्मभूमि। चंदौली धान का कटोरा है, चंदौली धान का कटोरा है। आगे बढ़ते हैं, बागपत टाइगर्स की भूमि। बागपत क्या है? टाइगर्स की भूमि।
कन्नौज तो खुशबुओं का शहर है, कन्याकुब्ज नगर महोदयश्री। गाजियाबाद छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी है, हालांकि अब उद्योग नगरी तो नहीं रही और छोटी भी नहीं रही, दिल्ली की बराबरी ही कर रही है भैया। बनारस विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर घाटों का नगर। काशी विश्वनाथ नगरी है। सुल्तानपुर कुशपुरा अमेठी छत्रपति शाहू जी महाराज का नगर। मथुरा कृष्ण नगरी, पेड़ा का नगर, पेड़ों का नगर। भदोही संत रविदास नगर, कालीन सिटी। आगे बढ़ते हैं। बहराइच सैयद मसूद गाजीनगर ऋषिभूमि। इटावा चंबल नगर। बुलंदशहर आहड़ क्षेत्र सोनभद्र एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र, कोयला मिलता है यहां से। श्रावस्ती सहेत महेत नगर। औरैया द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। औरैया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अलीगढ़ ताला नगरी। अलीगढ़ ताला नगरी है। कासगंज काशीराम नगर है। बलरामपुर देवी पाटन शक्तिपीठ है। कानपुर देहात रामबाई नगर है। हाथरस महामाया नगर है। कानपुर नगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर उद्योग नगर चर्म नगर है। आगे बढ़ते हैं। गोंडा जयप्रकाश नगर है। मिर्जापुर महात्रिकोण नगर रामेश्वर है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा ग्रेटर नोएडा है। जालौन पंचनंदा नगर है। सिद्धार्थ नगर बुद्ध नगरी। शामली प्रबुद्ध नगर है। शामली प्रबुद्ध नगर है। सिद्धार्थ नगर बुद्ध नगरी है। आगरा को हम ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। झांसी को बुंदेलों की नगरी के नाम से जानते हैं। बस्ती को वैशिष्टि नगर, हापुड़ को पंचशील नगर बोला गया था। मिनी जलियांवाला बाग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ के बाद फिरोजाबाद। हाँ जी, फिरोजाबाद सुहाग नगरी, चूड़ियां बनाई जाती हैं, चूड़ियों के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद। ललितपुर देवगढ़ नगर के नाम से जाना जाता है। संत कबीर नगर खलीलाबाद है और संभल भीमनगर है। मैनपुरी कपूरी नागर है। हमीरपुर जोजाक भक्ति क्षेत्र होना चाहिए। महाराजगंज कारापथ नगर है। एटा सुकर क्षेत्र वाराहा नगर है। बाराबंकी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है या देवानगर है। महोबा महोत्सव नगर है। कितने नाम हैं देख रहे हो। गोरखपुर गोरखधाम, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर, फर्रुखाबाद पांचाल नगर। ये नगर वहां फेमस क्यों है? इस वजह से है। बरेली बांस बरेली सुरमा नगरी, बांदा बुंदेलखंड है। कुशीनगर महर्षि माफ कीजिएगा महापरि निर्वाण नगर है। अम्बेडकर नगर, शिमाई, मैं पूरा नाम देख लो एक बार, कार्यरत नगर है। प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों की बात करेंगे। प्रदेश में नदियों के किनारे प्रमुख बसे नगर, पूरा उत्तर प्रदेश है जी। इसमें नदियां प्रमुख नगर यहां पर होंगे। गंगा नदी के किनारे कानपुर है, बनारस है, गढ़ है, गढ़मुक्तेश्वर बोलेंगे, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बदायूं है, बिठुर है। प्रमुख शहर हैं। यमुना मथुरा, यमुना के किनारे मथुरा है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, बटेश्वर है, कौशाम्बी हमीरपुर है। और जी गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर है। आपको याद नाम करने ही मतलब ये नाम याद करने ही पड़ेंगे। गंगा के किनारे में से कौन बसा है ये पूछा गया है। यमुना के किनारे के भी पूछे गए हैं। पिछले एग्जाम्स में, पिछली परीक्षाओं में ये आते रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप याद करने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ता है सभी कुछ। राप्ती नदी जो है उसके किनारे गोरखपुर है, देवरिया है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर है। राप्ती नदी के किनारे कौन है जी? गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर है। रामगंगा बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई है। सरयू अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। हिंडन सहारनपुर और गाजियाबाद और मेरठ, तीन हैं। हिंडन के किनारे हैं सहारनपुर, पहले फिर मेरठ, फिर गाजियाबाद।
सई नदी के किनारे हैं प्रतापगढ़ और जौनपुर। सोन नदी के किनारे सोनभद्र है, सोन नदी सोनभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले लेते हैं। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है सोनभद्र में 2540 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी आता है 1273, फिर मिर्जापुर 803 और फिर पीलीभीत 687। आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले, कम वन क्षेत्र है जिसमें सबसे कम है भदोही संत रविदास नगर में 3 किलोमीटर, मऊ 11 किलोमीटर, मैनपुरी 13 किलोमीटर और संत कबीर नगर 14 किलोमीटर और फिर है देवरिया 15 किलोमीटर। इनमें वन क्षेत्र सबसे कम है। आगे बढ़ेंगे। सबसे कम वन क्षेत्र के बाद अब प्रतिशत में बात करेंगे। ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किसमें ज्यादा है। सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्र, समझे आप, कौन सा क्षेत्र? प्रतिशत। चलिए प्रतिशत में जी कौन ज्यादा है देखते हैं, जिला और फिर यहां कितना प्रतिशत है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है सोनभद्र में। प्रतिशत में कितने प्रतिशत है? 36%, टोटल का 36%। चंदौली टोटल का 22%, पीलीभीत 18%, मिर्जापुर 18%। 0.25 में डिफरेंसेस है। अब बदल गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में अलग है ऑर्डर, सोनभद्र हालांकि टॉप पर है और प्रतिशत में फिर सीरियल बदल जाता है, तो केयरफुली नोट करें, ये प्रतिशत है। अब न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले हैं। क्वेश्चन प्रतिशत से पूछे जाते हैं इसलिए हम प्रतिशत भी लाए। भदोही में 0.31% है, मैनपुरी में 0.49 है, देवरिया में 0.60 है, बदायूं में 0.62 है। बड़े कम है प्रतिशत में, 1% भी नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापना वर्ष कितना वर्ग किलोमीटर है और किस जनपद में है। देखें जी, ये बहुत बार पूछते हैं, तो दूसरे राज्यों के भी पूछ सकते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीसीएस का पेपर उठाइए, 8-10 क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे आपको। 1957 78 वर्ग किलोमीटर में फैला, चंदौली में है। किशनपुर वन्य जीवन अभ्यारण्य है, 1972 में बना, 227 वर्ग किलोमीटर, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में है किशनपुर। आगे कतरनिया घाट वन्य जीवन, ये तो पूछा गया था, 1976 में बना, 400 वर्ग किलोमीटर, बहराइच में है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। आगे बढ़ते हैं, 3 तो हो गए। 4th नंबर पे है रानीपुर वन्य जीवन अभ्यारण्य, 1977 में बना, 230 किलोमीटर लगभग है, बादा एवं चित्रकूट जिले में ही आता है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में बना, 5 किलोमीटर में फैला है, ललितपुर में ही आता है, छोटा है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में बना, 635 वर्ग किलोमीटर है और आगरा और इटावा तक फैला है ये। आगे बढ़ते हैं। कैमूर वन्यजीवन अभ्यारण्य 1982 में बना, 501 किलोमीटर में, मिर्जापुर और सोनभद्र में ये है। हस्तिनापुर वन्यजीवन अभ्यारण्य 1986 में बना, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद तक ये फैला है। हस्तिनापुर वन्यजीवन अभ्यारण्य 6 जिलों में है, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद। 2073 वर्ग किलोमीटर में ये है। 9th नंबर पर है सोहागी बरवा वन्यजीवन अभ्यारण्य, 1987 में बना, 428 वर्ग किलोमीटर, महाराजगंज में ये है। सुहेलदेव वन्यजीवन अभ्यारण्य 1988 में बना, 452 किलोमीटर, श्रावस्ती, गौंड और बलरामपुर में ये है। कछुआ वन्यजीवन अभ्यारण्य 1989 बना, 7 वर्ग किलोमीटर में, बनारस में ही आता है। आगे बढ़ते हैं, 11 हो चुके हैं। अब है रामसर स्थल मतलब पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। पार्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है।
सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, सरसई नवर झील इटावा में है, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक है। ब्रजघाट हापुड़ में आता है, नरौरा बुलंदशहर में आता है, तो दोस्त डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सूर सरोवर आगरा में है, कीठम झील के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, 1 घंटे से ऊपर की ये वीडियो है, पूरी देखिएगा, नोट कीजिएगा। जब आप लिख कर नोट करते हैं, आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके कर लें, आपको पूरा जनरल सामान्य जो भी है उत्तर प्रदेश का 1 शॉट में क्लियर हो जाएगा। एक बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा का आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।